नमस्कार। आज की वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने पेपर पे कटिंग करी है। यहाँ पर आप जो डबल फोल्ड कपड़े को रखना है और यहाँ पर आधा आधा इंच का एक निशान लगा लेना है। तो यहाँ पर अगर आप आगे की तरफ हुक लगा रहे हो तो ओपन हो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बैक पार्ट पे हुक लगाओगे तो यहाँ पर आपका फोल्ड होना चाहिए। तो ये डबल फोल्ड पे हमने इस तरीके से निशान लगा लिया है और नीचे की साइड हमने 2 इंच पे निशान लगाया है। अगर आपने फोल्ड करना है नीचे का ब्लाउज तो आप ये निशान लगाना, और अगर आपने बॉर्डर लगाना है या लेस लगानी है तो इस निशान की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आधे इंच का लगाना है। अब इस निशान के ऊपर हमने लंबाई के लिए निशान लगाया है जो हमारा 14 इंच पे है। तो 14 इंच से आधा इंच हमने शोल्डर की स्टिचिंग के लिए रखना है। तो हमने 14.5 पे लंबाई ली है और ये शोल्डर है तीरा हमारा जो 6.5 इंच पे रखा है हमने। तो ये बिल्कुल नॉर्मल गला है तो इसलिए मैंने 6.5 इंच पे रखा है। अगर गला आपका 10-11 इंच होता है तो यहाँ पर एक इंच आप कम भी कर सकते हो। यहाँ पर शोल्डर लेंथ है। आर्म होल जो है वो आपने यहाँ पर 6.5 इंच रखना है। और जो बस्ट मेज़रमेंट है, तो बस्ट जैसे 36 इंच है तो उसमें 4 से आप डिवाइड करोगे तो 9 इंच आ जाएगी। 9 इंच आने के बाद आपने जो नॉर्मल ब्लाउज होता है उसमें तो आधा इंच की लूजिंग देते हैं, इसमें आपने 1 इंच की लूजिंग देनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रिंसेस कट का जो लाइन है वो कटेगी और बाद में हमने अटैच करनी है। तो इसके लिए हमें आधा इंच ज़्यादा एक्स्ट्रा लूजिंग चाहिए। तो 1 इंच की लूजिंग देने के बाद हमने यहाँ पर 10 इंच लगाया है बस्ट पे और 1.5 इंच हमने आगे मार्जिन रखा है। अब हमने कमर का नाप लगाना है। तो कमर 30 इंच है, 30 इंच, तो उसको हमने 4 से डिवाइड करेंगे तो 7.5 आता है, तो 7.5 आएगा। उसमें हमने कोई लूजिंग नहीं देनी होती है सिंपल ब्लाउज में। तो 7.5 पे निशान लगाएंगे और यहाँ पर जो हमारा टक्स है, जो प्लीट है, वो हमारी 1.5 इंच की होती है। तो 1.5 इंच का निशान लगाया और उसके आगे 1.5 इंच हमने मार्जिन के लिए लगाया। इन निशानों को हमने सीधा सीधा मिला देना है ऐसे। बैक पार्ट की जो कटिंग है वो बिल्कुल सिंपल तरीके से होगी जो हमने सिंपल ब्लाउज पे करते हैं। तो यहाँ पर हमने जो हमारा क्रॉस बना हुआ है यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाएंगे। अगर बैक पार्ट की कटिंग करोगे तो वहाँ पे 1.5 इंच का लगाना है और इसको थोड़ा सा अंदर की साइड लाते हुए आधा इंच के करीब अंदर लाना है और इसको इस तरीके से हमने गोलाई दे देनी है आर्म होल को ऐसे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल है, ठीक है। तो अब यहाँ तक हमने करने के बाद जो है पहले गले का हम नाप लगाएंगे। तो गला जो है यहाँ पर 3 इंच का लगाया है मैंने, जो आधा इंच का हमने रखा हुआ है हुकाई के लिए, उसके आगे हमने मेजर करना है। लंबाई मैंने 7 इंच रखी है। इसको एक बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला गला हो जाएगा। इसमें मैंने शोल्डर जो लिया है वो 6.5 लिया है। तो बैक पार्ट जो हमारा नॉर्मल होता है 5, 6, 7, 8 तक का, उसके लिए हम 6.5 लेंगे। शोल्डर से इंच टेप रखेंगे। यहाँ पर हमने 10.5 इंच पे निशान लगाना है। ये स्टैंडर्ड निशान होता है सभी साइज़ के लिए, 10.5 से 11 इंच तक का। यहाँ पर हमने गले की साइड से 4 इंच पे निशान लगाया है। तो यहाँ पर ये 10.5 इंच पे लगाया शोल्डर से लेकर, और यहाँ पे हमने 4 इंच पे लगाया है। तो नीचे भी हम 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ कमर पे हमारी जो प्लीट डलती है वो 1.5 इंच की होगी। तो 1.5 इंच का हमने आगे मार्जिन रखा है। तो ये निशान जो हमने 4 इंच का लगाया है, इसके आगे हमने 1.5 इंच पे निशान लगाना है ऐसे। और यहाँ का जो हमारा क्रॉस बना हुआ है आर्म होल का, वहाँ पे आधा इंच हमने आगे की तरफ लगाना है और इन लाइंस को हमने मिला देना है। यहाँ तक तो हमारा सीधा रहेगा ये वाला ऐसे, और ऊपर हमारी थोड़ी सी गोलाई जाएगी ऐसे। और अब हमने जहाँ पे हमारा 10.5 का निशान था वहाँ से भी मिलाते हुए हमने 1.5 इंच के पॉइंट पर मिलाना है। तो उसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, थोड़ा सा राउंड करते हुए ऐसे। इस तरीके से ये लाइन नीचे तक लगा देते हैं। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फुल जो है
वो निशान लग गए हैं। तो अब हमने इसकी कटिंग करनी है। ये मैंने पेपर पे बताया हुआ है आपको। आप कुर्ती पर भी जो कपड़ा है उसके ऊपर भी इसी तरीके से कटिंग करोगे, ठीक है। तो ये पूरा नाप का मैंने बताया हुआ है 36 साइज का। 36 हमारी बस्ट है और 30 हमारी इसमें कमर है और लंबाई जो है वो 14 इंच है। ये थोड़ा सा मैंने शोल्डर डाउन किया है आधा इंच का। अब यहाँ पे हमने कटिंग कर देनी है। तो आप जैसे पेपर पे कटिंग करोगे तो इसी पेज को उठाकर आप कपड़े पे रख के कटिंग कर सकते हो। ऐसे आर्म होल की कटिंग हो गई। अब हमें सेंटर लाइन जो है इसको भी कट करना होता है, इसीलिए हम एक्स्ट्रा मार्जिन इसमें रखते हैं। जो बस्ट है उसमें भी 1 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं और कमर जो है वहाँ पे हमने 1.5 इंच का एक्स्ट्रा रखते हैं, क्योंकि बीच का जो सेंटर का ये पॉइंट है ये वाला निकल जाता है। तो जब इसको सिलाई करते हैं तो इसकी फिटिंग जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो इस तरीके से हमारी ये प्रिंसेस कट की कटिंग हो जाती है। अब हमने कमर की साइड पे आधा इंच थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्लोप देनी है इस तरीके से। यहाँ पे हमने यहाँ पे देनी है ऐसे और इस तरफ भी। तो यहाँ से इन पॉइंट्स को भी हम कट कर देंगे। ऐसे और इस तरफ का भी हल्का सा कट करना है, आधा इंच से भी कम हो जाए तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। आप इन्हीं पीसेस को उठाकर जब कपड़े पे रखोगे तो हल्का सा मार्जिन रख लेना यहाँ पर। वैसे हमने इसमें कटिंग में भी मार्जिन रखा हुआ है, लेकिन कपड़े पे भी रख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कपड़ा कभी भी कम नहीं होगा आपका। तो इस तरीके से हल्की सी मार्जिन आप रख सकते हो थोड़ा सा हटाकर, और जो आगे वाली बाकी साइडें हैं वहाँ पे आप बिल्कुल सेम कटिंग कर सकते हो। थैंक यू।